हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ के ला रहे हो आप। ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। ये जीवन का एक्चुअली सार है। अगर ये हम कर लिए तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि आपने पूछा, सभी भक्तों के साथ प्रसन्न, चिंता मुक्त व मैत्रीपूर्ण आचरण से कैसे रहें। इसमें ऐसा करने के लिए हमें कई सारे पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो ये, हम अपने आप को विनम्रता की भावना में रखें और हर समय एक दूसरे की सेवा करने की डिजायर रखें। जब हमारे मन में सेवा करने की भावना होगी, विनम्रता का भाव होगा, तो निश्चित रूप से सारे ड्यूटीज बहुत ही खुश होंगे। और हमारा ये प्रयास हो कि हम किसी दूसरे भक्तों में दोष देखें ही ना। अगर दोष हैं भी, कुछ कमियां हैं भी, तो भी हम उसे इग्नोर कर दें, ये सोचकर कि भगवान ने ये सिस्टम में जो बनाया है, मनुष्यों का जो शरीर बनाया है, इसमें कमी तो है ही। हम सब के अंदर कमी है बाय डिफ़ॉल्ट। इसलिए ये सोचकर कि बनाने वाले ने ही कमी छोड़ रखा है, इसलिए हमें दोष या कमियां देखने ही नहीं। हमें क्या करना है, केवल अच्छे अच्छे चीज़ें देखनी है, केवल गुण देखने हैं बस। और हमारा ये प्रयास हो कि हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो, कड़वा शब्द ना बोलें। दूसरा, हम किसी की बुराई ना करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम बड़े कटु वचन बोल देते हैं। इवन कि हमें किसी को शिक्षा भी देनी हो तो भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें किसी का करेक्शन करना है तो लाइक ए सैंडविच। कैसे सैंडविच का मतलब, सैंडविच के अंदर बीचों बीच क्या होता है, मेन चीज होती है, क्रीम होता है। तो ऊपर से थोड़ा सा हमें उनको प्रशंसा करनी, फिर हल्का सा करेक्शन करना है, फिर प्रशंसा करनी। ये तरीका अपनाना चाहिए। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम करेक्शन भी दे देंगे और वो समझ भी जाएंगे और वो हमसे नाराज भी नहीं होंगे। दूसरा, हमें हर एक भक्तों की सेवा में सहयोग करना चाहिए। ये नहीं कि उनकी सेवा है तो ठीक है आप करो, हमसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन कि अगर वो सेवा में थोड़ा सा मदद मांग रहे हैं तो मदद करना भी चाहिए। अगर नहीं भी मांग रहे हैं तो भी पूछना चाहिए कि क्या मैं कुछ, अगर समय है तो क्या मैं मदद कर सकती हूँ, कुछ ज़रूरत हो तो आप बताइएगा। इससे हमारे आपस में प्रेम की भावना जागृत होती है। दूसरा, हम माफ़ करना भी सीखें। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, अगर कोई क्षमा मांगता भी है, तो ये ना सोचें अरे ये तो काम ही है इसका गलती करना। हमारे हृदय में क्षमा भावना होना चाहिए। हमें उसे तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे क्षमा कर देना चाहिए कि हमें याद ही ना हो उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, कितना भी बड़ा गलत काम क्यों ना किए हों। लेकिन अगर कोई क्षमा चाह रहा, मांग रहा है, तो क्षमा कर देना चाहिए। अगर नहीं भी मांग रहा है, भक्तों का ये स्वभाव होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली क्षमा ले ले, वो गलती ले ही ना। अगर ये हृदय में टेंडेंसी आ जाए तब तो जीवन जान लीजिए पूरी तरीके से सफल। और हमारा ये प्रयास हो एक दूसरे को कभी कभी प्रसाद भी बांटते रहें। एक दूसरे को प्रसाद दें, चाहे खाने के लिए दें, चाहे पुष्प दें, चाहे नरसिंह आयल दें। एक दूसरे के भक्तों को देते रहना चाहिए। और साथ में मिलजुल कर कभी कभी कीर्तन भी करना चाहिए। प्रसाद देने से, साथ में कीर्तन करने से हमारे संबंध क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं। और हमारा ये प्रयास हो, अगर हम भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, जीवन भी जी रहे हैं, तो हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, केवल मैं मेरा से मतलब है, बस दुनिया से मतलब नहीं। ये लक्ष्य ना हो कि मैं, ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब मिलजुल कर कैसे रखें, मिलजुल कर कैसे सेवा करें। अगर जब हमारा ये लक्ष्य होगा तो हमारा निजी स्वार्थ नहीं होगा। अगर ये लक्ष्य रहेगा कि हम क्या करें ताकि हम मिलजुल के भजन कीर्तन करते रहें, तो निश्चित रूप से हमारे भजन जो है अच्छा भी होगा और साथ साथ में एक दूसरे से प्रेम भी बढ़ेगा। हमें हर समय बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर वो दो तरीके के बड़े हो सकते हैं, एक तो उम्र में बड़े हो सकते हैं, एक भक्ति में बड़े हो सकते हैं, तो हमें दोनों
भक्तों को सम्मान करना चाहिए, और जो हमसे छोटे हैं उनसे प्रेम करना चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, उनको माफ करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। और जो साथ वाले हैं, साथ वालों के साथ मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। साथ वालों के साथ कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, साथ में तो रहते हैं, मित्र भी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हमें ऐसा सम्मान दें कि ताकि हम इनसे बड़े हों। मैं जो कह रहा हूँ, कह रही हूँ, वो उसको कर लेना चाहिए। हाँ, ये जो मेंटलिटी है बहुत ही खतरा है, क्योंकि हम तो मित्र हैं ना। अगर दूसरे मित्र के ऊपर ऐसा बोलने रहे, ऐसा बात करेंगे, वो मेरी बात सुने, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब अच्छा नहीं लगेगा तो मित्रता लंबी नहीं चलेगी, मन मुटाव हो जाएगा। इसलिए हमारा ये प्रयास हो कि हम जब भी उनसे बातचीत करें, ऑर्डर देने की टेंडेंसी से नहीं, ये नहीं कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं। मित्रों से ऐसा बात नहीं की जाती। अगर आप बोलो ये कर दो, वो कर दो, तब तो आप उनके बड़े की तरह बात कर रहे हो ना, मालिक की तरह बात कर रहे हो। है तो लेकिन मित्र, उनको कैसे खराब लगेगा? जब खराब लगेगा तो संबंध कैसे अच्छा होगा? इसलिए मित्रों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए कि मित्र की तरह रहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, ऑर्डर नहीं देना चाहिए। इस तरीके से अगर हम व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संबंध अच्छा होगा। और हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। अपने अहंकार को गठरी में बांध कर एक साइड रख देना चाहिए। और साथ साथ में हमें समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए, बीच बीच में, कि क्या मैंने किसी भक्त का दिल तो नहीं दुखाया, कि मेरे मेरे व्यवहार से क्या किसी भक्त को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है, अगर हमें समझ आ गया है, तो हमें तुरंत इंतजार नहीं करना चाहिए, उस भक्त के पास जाकर गिड़गिड़ाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, जब तक वो क्षमा ना कर दे। और शास्त्रों में भी भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी के प्रति मित्रवत होता है, करुणामय होता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। और हम सब क्या चाहते हैं? हम सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते तो हैं, लेकिन भगवान हमसे क्या चाहते हैं? अगर हम इग्नोर करेंगे तो हम भगवान के प्रिय कैसे बन सकते हैं? भगवान भगवत गीता में सीधा बोल रहे हैं क्या? जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति मित्रवत होता है, करुणामय होता है, दयाशील होता है, वही केवल मेरा प्रिय भक्त है। इसलिए हम सब भक्त भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। तो ये सारे क्वालिटी तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भगवान की भी यही इच्छा है। और साथ साथ में हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे भगवान, कृपा करके मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें, ताकि मैं सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक और विनम्रता के साथ व्यवहार कर पाऊं। ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें। इस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना भी करते रहना चाहिए। जब ऐसा करते रहेंगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, निश्चित रूप से कृपा करेंगे। और जितने पॉइंट्स हैं, अगर हमने इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखा, मनन किया, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, हम मानते हैं कि एक दिन में 100% तो नहीं होगा, अगर लेकिन ध्यान देने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से 10%, 5%, 20% धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और हम बराबर भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, भगवान निश्चित रूप से सुनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। थैंक यू सो मच माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली प्रश्न करते हो, आप ऐसे रेगुलरिटी बनाए रखें और इसको सुनते भी रहें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते रहें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।